1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। हम लोग सामाजिक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे बहुत कमज़ोर थे। उस समय किसी भी सरकार को देश की सत्ता सौंप देना वो अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। और जब वहाँ 28 किलोमीटर्स कवर्ड हो गया है चाइना के थ्रू। संसद में हल्ला करने से नहीं होता है सर, आप प्रैक्टिकली ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, आप ग्राउंड बेसिस पे क्या कर रहे हो वो चीज़ मायने रखती है। टाइम में अगर मोदी जी सर्वे सर्वा अगर आप मान रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके सामने विपक्ष का चेहरा कांग्रेस के राहुल गांधी ही होंगे, नो डाउट। इसमें कोई शक नहीं। भी सारे मुस्लिम भाई हैं और जितने भी स्टूडेंट वर्ग के लोग रह रहे हैं, आप जाके किसी से भी पूछ लो, हिंदू मुस्लिम अब क्यों है, तबाह क्यों है, ये है कि बेरोजगारी आप दर देख लो, एजुकेशन सबसे लो है भी हमारे। आप कोई भी एक कोर्स डेफिनेट कर लो, आप डेफिनेटली एक कोर्स 4 साल में कर लो। आप अगर गेट जॉब कर लेते हो 100 में कितने परसेंटेज हैं, महंगाई इतनी क्यों है, आप 700 रुपये सिलेंडर पर सिलेंडर बढ़ाते हो और जब इलेक्शन का टाइम आता है आप 200 डिक्रीज करते हो, वो भार किस पे है, वो तो जनता पे ही है ना। 2014 के बाद जो एजुकेशन कितना डाउन हुआ, बेरोजगारी दर 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। सर एक बात बताओ, मोदी जी कहते हैं कि स्टार्टअप कर लो, हर एक को सरकारी जॉब नहीं मिल सकती है, ठीक है, वो प्यार आपने नहीं देखा। भारत जोड़ो यात्रा में 36,000 किलोमीटर से ऊपर का आपने वो प्यार नहीं देखा। राहुल गांधी के लिए क्या प्यार उमड़ रहा है। और खासकर सर ऐसे स्टेट में जहाँ पे हमारे कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ पे कांग्रेसियों के प्रति इतना प्यार सम्मान, ये अपने आप में वाकई काबिल तारीफ़ है कि राहुल गांधी इतना नहीं, उनको सब कोई राजकुमार में उन्होंने काम नहीं किया, स्वास्थ्य में उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने रोजगार दिलवाने के काम पे नाम नहीं किया। आप देख लो अभी हमारा रोजगार जो सबसे बैक पे, सबसे डाउन है, जैसे सूद नहीं लिए सर वहाँ, राइट। आपकी सरकार थी, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, वो एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी। अरुणाचल प्रदेश में 28 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया, आप संसद में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है। सोचने पे मजबूर होना चाहिए इंसान को कि आपको जनता जिता के पार्लियामेंट भेजी है सर। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। चुनाव में कौन सी ऐसी पार्टी है जो अच्छा काम कर सकती है? देखिए भैया, एक्चुअली ऐसा है कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले आदमी हैं। आप इस एरिया में पर्सनली घूम रहे हैं तो यहाँ आप ये देखिएगा कि यहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी के पीपल मिलेंगे, जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, और सब राज्य से आके तैयारी करने वाले लड़के हैं, विभिन्न धर्म के हैं, विभिन्न जाति के हैं। एक्चुअली मैं कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता सदस्य रह चुका हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम ऋतुराज है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि जब से 2014 में सरकार सत्ता में आई है, खासकर बीजेपी की, तो चाहे मैं हिंदू हूँ चाहे कोई मुस्लिम है, तो हम लोगों ने ये झेला है कि बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षा के जगत में हो या आर्थिक जगत में महंगाई हो, ये हम लोगों ने बहुतों बार देख चुका है। और अब 10 साल होने जा रहा। तो इंडिया का ये रहा, इंडिया के जनता का खासकर ये रहा है कि हर एक 10 साल, 9 साल, 5 साल बाद जनता को चेंज किया जाए। तो इसलिए ये मेरा मानना है, खासकर मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस प्रति, कि जनता को चेंज, मतलब सरकार को चेंज होना ज़रूरी है। यह जनता के हित में बात होगी। और जनता के हित में क्यों होगी? क्योंकि हर एक समुदाय, हर एक धर्म और हर एक जाति के लोग इनसे त्रस्त आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं? अभी आपने कोरोना देखा, कोरोना में वैसे वैसे लाशें बिछ रही थी। तो वो जिम्मेवारी अगर कहीं ना कहीं आती है तो वो गवर्नमेंट की आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, डेफिनेटली एज ए पीपल ऑफ इंडिया, एज ए पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, कि हम लोगों को सत्ता में परिवर्तन लाना चाहिए। चलिए मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगा जी, कि जी। योगी जी की जो सरकार थी, जी। उसको विश्व में सम्मान दिया गया कि जो यूपी सर गवर्नमेंट है उसने सबसे बेस्ट काम किया कोरोना में। ये डाटा है और ये फैक्ट है सर। जी बिल्कुल फेक है। आप कहाँ से कह रहे हैं? आप किस मुद्दे पे कह रहे हैं? हमको समझ नहीं आ रहा। कोरोना नहीं, आप मेरी बात को समझिए। योगी जी की जो सरकार है यूपी में, वो क्राइम कंट्रोल बेस्ड लगी हुई है। ये नहीं कह सकते हैं कि अब वो एजुकेशनल बैकग्राउंड पे सक्सेसफुल हुई है या आर्थिक मोर्चे, कोरोना के नहीं सर, किसी भी आप मोर्चे पे नहीं कह सकते हैं। आप टोटल उनका जो भी हिस्ट्री बैकग्राउंड है आप निकाल के देख लीजिए।
वो कहते हैं ना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे चलना, हमारी केंद्र में सत्ता है तो हमारी राज्य में अगर बन गई तो हम उसी के अनुसार घिसेंगे, वो चीज़ जरूरी नहीं। जनता हर चीज़ समझ रही है, हर चीज़ पॉइंट आउट कर रही है, चाहे वो मोदी जी का जो कार्यकाल रहा उसमें कौन से ऐसी खामियां रही है कि जो आने वाले जो 24 चुनाव बहुत सी खामियां रही है। आप देख लीजिए ना, वो ये मतलब अपना फिंगर रेज करते हैं कांग्रेस के सरकार की तरफ से। आप कभी भी एक पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, जेएनयू के बहुत बड़े राइटर रह चुके हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जेएनयू से। उन्होंने एक किताब लिखा, वो जवाहरलाल नेहरू के विदेश मंत्रालय पे वो कार्यकाल पे उन्होंने किताब लिखा। जब आप कंपैरिजन करते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी को, तो उनके बीच में आपको एक खासा डिफरेंस नज़र आता, बहुत ही खासा डिफरेंस नज़र आता। वो ये नज़र आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो चाइना के साथ संबंध स्थापित किए या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, जब वो आप पढ़ोगे डीपली तब आपको पता चला है कि उस समय की सरकार, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। हम लोग सामाजिक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे बहुत कमज़ोर थे। उस समय किसी भी सरकार को देश की सत्ता सौंप देना वो अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है। और जवाहरलाल नेहरू ने वो रिफॉर्म करके हमारे देश को दिखाया। कैसे दिखाया? भेल हो गया, सेल हो गया और बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज हो, वो सब हमारे यहाँ इस्टेब्लिश्ड हुई। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं आज के टाइम में? LI जो मोदी जी हैं वो तो जो विदेश नीति है उसका तो डंका पीटते हैं। नहीं जी नहीं, आप कहीं भी देख लो किसी मोर्चे पर, लद्दाख में भी अभी राहुल गांधी का दौरा समाप्त हुआ है हमारे लद्दाख में, 28 किलोमीटर्स कवर्ड हो गया है चाइना के थ्रू। संसद में हल्ला करने से नहीं होता है सर, आप प्रैक्टिकली ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, आप ग्राउंड बेसिस पे क्या कर रहे हो, वो चीज़ मायने रखता है। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करके चले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करके चले गए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि आज के टाइम में एट द प्रेजेंट मोमेंट आप क्या कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट। आप हमें लड़ाने की कोशिश मत करो सोसाइटी में, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या, उससे कोई मतलब नहीं। मुस्लिम क्या खा रहे हैं, हिंदू क्या खा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि हम लोग भाईचारे के साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं सर, सवाल ये है। मोर्चा बनाया गया इंडिया, जी मोर्चा बनाया गया, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा सर? अब मोदी जी के सामने कौन सा ऐसा चेहरा है जो टक्कर दे सकता है? आपके सामने नॉट एज ए स्टूडेंट, आपके सामने एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट हम ये कहना चाहते हैं कि सर लोकतांत्रिक देश में हर किसी को हिस्सा लेने का अधिकार है, हर किसी को हिस्सा लेने का अधिकार है। शर्त यह है कि वो नाबालिग से बालिग हो गया हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जेंट्स हो, मर्द। मोदी जी के सामने कौन सा ऐसा चेहरा है जो टक्कर दे सकता है? मोदी जी के सामने बिल्कुल है। अगर देखिए सर, वाजपेयी जी जब चेहरा बने थे तो उस समय भी टक्कर बना था, सारे विपक्ष अलायंस हुए थे। आज के टाइम में अगर मोदी जी सर्वे सर्वा अगर आप मान रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके सामने विपक्ष का चेहरा कांग्रेस के राहुल गांधी ही होंगे, नो डाउट। इसमें कोई मतलब कोई शक ही नहीं है, नो डाउट, इट्स अ फैक्ट एंड 100% ट्रू। मगर भाजपा वाले तो कह रहे हैं जो गठबंधन बनाया गया है, भाजपा वाले तो बहुत कुछ अब जब बनेगा सीटों की बंटवारा की बात होगी तो सारे गठबंधन टूट जाएंगे। नहीं सर एक चीज़ बताओ, हमने बहुत जगह सरकार बनाई, मैं उसका उल्लेख ये मीडिया के माध्यम से नहीं करना चाहता हूँ। हमने बहुत जगह सरकार बनाई और आपने भी, आप मीडिया के भाई बंधु हैं, आपने यह देखा है, आपने यह खुले आंखों से देखा है कि हमने बहुत जगह सरकार बनाई, उनको उन्होंने किस तरह तोड़ के अपना सरकार पेश किया। महाराष्ट्र देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने वही हाल करने का काम किया, राजस्थान में भी उन्होंने वही काम करने का हाल किया, अशोक गहलोत को तोड़ने का काम किया। लेकिन फ़ायदा क्या मिला? जहां हम लोग स्ट्रांग थे वहां हम लोग स्टैंड अप कर गए। तो बात यही है सर कि मोदी, ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदरूनी कहीं ना कहीं कमियां है ना, जिसकी वजह से सरकार टूट गई। सर कमियां वो नहीं है, कमी इससे पहले भी थी, लेकिन ये जो 2014 के बाद गेम स्टार्ट, डाटा उठा के देखिएगा, आज 75% जितने भी कांग्रेस के विधायक और MP हुआ करते थे वो आज बीजेपी में है। ये हमेशा से होता रहा। हम एक एग्जांपल और देते चलें, लालू यादव की सरकार टूट रही थी, उस समय हम चाइल्डहुड एज में थे, सोनिया गांधी समर्थन कर दी, क्या उनकी सरकार नहीं बनी? उनकी सरकार बनी या नहीं बनी? एज ए मीडिया पर्सन यू हैव टू से इट मी, बनी या नहीं बनी? तो सर जब जब सत्ता पक्ष एक हुआ है, जब जब हमारे देश पे अत्याचार बढ़ा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा हो या विदेशी अत्याचार, हम लोग एकजुट हुए हैं, हम लोग एज ए अपोजिशन एकजुट हुए, अलायंस किए हैं। तो ये सर कोई नई बात नहीं। 1992 आप केस उठा के देख लो,
इट्स ए फैक्ट एंड मोदी जी को 100%। 10 में से कितना नंबर देंगे आप? हम मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर 10 में से 2 भी नंबर नहीं देंगे, बिकॉज ही इज ए फेल्योर पीएम, ही इज ए फेल्योर रीजन बताइए। पीएम। आप एज ए मीडिया पर्सन, आप हर किसी से मीडिया से इंटरव्यू करते हैं, आप हमें 3 ऐसी उपलब्धियां बता दो जो मोदी जी ने किया हो। नहीं, हम आपकी बात सुन रहे नहीं, हैं। एज ए मीडिया, एज आप हमसे पूछ लिए, मैंने आपके हर एक सवालों का जवाब दिया। चलिए, अगर 2024 में कांग्रेस को एज है तो क्यों है, और कौन से ऐसी बड़ी कांग्रेस का एज इसलिए है सर कि आज आप जहां भी देख लो, एज ए रेसिडेंट ऑफ दिस स्ट्रीट, मैं गली नंबर 3 में रह रहा हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन ये जितने भी सारे मुस्लिम भाई हैं और जितने भी स्टूडेंट वर्ग के लोग रह रहे हैं, आप जाके किसी से भी पूछ लो, हिंदू मुस्लिम अब क्यों है, तबाह क्यों है, ये है कि बेरोजगारी आप दर देख लो, एजुकेशन सबसे लो है भी हमारे। आप कोई भी एक कोर्स डेफिनेट कर लो, आप डेफिनेटली एक कोर्स 4 साल में कर लो, आप अगर गेट जॉब कर लेते हो 100 में कितने परसेंटेज हैं, महंगाई इतनी क्यों है, आप 700 रुपये सिलेंडर पर सिलेंडर बढ़ाते हो और जब इलेक्शन का टाइम आता है आप 200 डिक्रीज करते हो, वो भार किस पे है, वो तो जनता पे ही है ना सर। हर चीज़ आपको देखना, सिलेंडर का दाम क्यों कम किया गया? तो वही ये सर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ये जनता पे फायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल कारण है, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि मेरा वोट बैंक में सेंध नहीं लगे, मेरे वोट बैंक में सेंध नहीं लगे, इसीलिए 700 रुपया पहले बढ़ाओ और बाद में बीजेपी द्वारा 200 रुपया कम कर दिए जाओ। तो सर अच्छा, एक और बात बताइए, आज़ादी के 77 साल हमने मनाए 15 अगस्त को, जी मगर आज भी देश में शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे बात होती है और उसके नाम पे कहीं ना कहीं वोट होता है, आखिर क्या कारण है? सर, अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे कह रहे हैं ना, तो आफ्टर 2014 के इलेक्शन के बाद आप देखे होंगे, जितने भी युवा हैं आप किसी से पूछ लीजिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, हो सकता है ये सारे युवाओं का ओपिनियन हो, कि 2014 के बाद जो एजुकेशन कितना डाउन हुआ है, बेरोजगारी दर 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। सर एक बात बताओ, मोदी जी कहते हैं कि स्टार्टअप कर लो, हर एक को सरकारी जॉब नहीं मिल सकती है, ठीक है हम ये मानते हैं, पहले मेरी बात सुनिए, 40 साल में आपको नहीं मिल सकती है, बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता हर किसी को, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं सर कि आप 40 साल में आप बोले थे 2 करोड़ मतलब रोज़गार देंगे, इतना 15 लाख खाते में आएंगे, हमको वो जुमला भी नहीं चाहिए, हमको बस इतना बता दीजिए कि आप 2 करोड़ तो बहुत हो गया रेशियो, क्योंकि हम लोग 10 साल से सुनते आ रहे हैं, आप इसको डिक्रीज करके ला रहे हो, सोसाइटी में कुछ दे रहे हो। फ़ायदा तब होता है ना, कोई देश का फ़ायदा तब होता है सर जब वो आर्थिक स्थिति पे, शैक्षणिक तौर पे और सामाजिक तौर पे, तीनों तौर पे आगे बढ़े। कोई भी देश तब ये होता है, तब समृद्ध बनता है। हम कहते हैं ना, हम कहते हैं कि चाइना जो है विकसित राष्ट्र है, चाइना एक विकसित राष्ट्र है, हम इतने मतलब हम लोगों को आज 77वीं स्वतंत्रता दिवस मनाए हुए हो गया, हम कभी ये नहीं कहते कि हम विकसित, भारत एक विकसित राष्ट्र है, भारत विकासशील है, क्यों है भाई? नेहरू जी जितना दे गए, जितनी फॉरेन पॉलिसी अपना के गए, आप उतनी अपना तो हम मान लेंगे, एक्सेप्ट इट फ्रॉम द बॉटम पार्ट। तो कहते हैं कि 10 साल में तो हम नहीं कर सकते हैं ना, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है। अच्छे सर, 10 साल में आप नहीं कर सकते हैं, 10 साल में आपका परसेंटेज 1 से 2% भी नहीं हो सकता है, बेरोजगारी के तौर पे, शैक्षिक के तौर पे या फिर आर्थिक स्थिति के तौर पे। बोल रहे हैं कि हम अमेरिका, ब्रिटेन, जापान के बाद से हमारा नंबर है, अच्छे इंडिया का इकोनॉमिक। अच्छे सर, अमेरिका ब्रिटेन इतने के बाद से है, तो आप खुद सोचना कि अमेरिका के जो बाइडेन जो है, या उससे पहले के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्यों आपको धमकाया, मतलब क्यों मतलब ऐसा आपसे ट्रीट किया कि जो आपको भी मतलब ये लगा। मगर मोदी जी तो जाते हैं चुनाव प्रचार में। मोदी जी के आप ये तो कहीं भी संवैधानिक तौर पे नहीं लिखा गया है कि कहीं किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुनाव हो जाओ, आप प्रोटोकॉल तोड़ के जा रहे हैं बॉस, आप कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं, इससे हमारे भारत देश की छवि पूरे विश्व में ये नहीं हो रही है सर। अच्छा, आप ये क्यों सोच रहे हो कि मोदी जी गए उसके सपोर्ट में प्रचार कर दिए तो हम लोग को बेनिफिट होगा, हम जनताओं को? ये चीज़ खराबी है, हमको और आपको सोच बदलने की ज़रूरत है सर। अच्छा, राहुल गांधी लगातार यात्रा की है, युवाओं से मिले, चाहे यूपीएससी की बात तैयारी करने वाले लड़के हुए हैं, चाहे किसानों से मिलते हैं, ऑटो वालों से मिलते हैं, सब्जी वालों से मिलते हैं, जो मैकेनिक होते हैं उनसे मिलते हैं। उनके जो छवि थी पहले और आज की छवि में कितना बदलाव हुआ है, और क्या लगता है कहीं ना कहीं देर ना हो गई? देखिए, किसी को अगर ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि किसी को हम पप्पू कह दें तो वो पप्पू नहीं हो जाएगा, मेरे स्टेटमेंट से वो पप्पू नहीं हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग,
कि मोदी जी बार बार संसद में उनको जलील करते हैं, संसद में उनका माइक बंद कर देते हैं, लेकिन क्या उनकी आवाज़ जनता तक नहीं पहुंच रही है? लद्दाख में वो प्यार आपने नहीं देखा? भारत जोड़ो यात्रा में 36,000 किलोमीटर से ऊपर का आपने वो प्यार नहीं देखा? राहुल गांधी के लिए क्या प्यार उमड़ रहा है? और ख़ासकर सर ऐसे स्टेट में जहाँ पे हमारे कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ पे कांग्रेसियों के प्रति इतना प्यार सम्मान, ये अपने आप में वाकई काबिल तारीफ़ है कि राहुल गांधी इतना नहीं, उनको सब कोई राजकुमार कहता था कि वो निकलते नहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, वही इस देश के असली हकदार हैं प्रधानमंत्री बनने के लायक। मगर भाजपा वाले तो ये भी आरोप लगाते हैं कि वो इवेंट मैनेजमेंट रहा भारत जोड़ो यात्रा। क्या सर? इवेंट मैनेजमेंट रहा। नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, किसी के एलिगेशन लगाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या बात है, एक सत्ता पक्ष आएगी तो एक विपक्ष आएगी, उसके अगेंस्ट आएगी, तो विपक्ष जो है हमेशा सर अगेंस्ट करेगी सत्ता पक्ष का, और सत्ता पक्ष हमेशा अगेंस्ट करेगी विपक्ष का। इससे ये कहता ही मतलब नहीं होता है कि विपक्ष हमारा कमज़ोर हो गया या सत्ता पक्ष कमज़ोर हो गया। जहाँ तक बात है, आप अपना काम कर रहे हो अगर सत्ता पक्ष में रहते हुए, तो मेरा विपक्ष में रहते हुए यह कार्य है कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश के लिए कि हम अपनी बात को रखें, और उस बात में अगर कोई गलती है तो सत्ता पक्ष उस चीज़ को सुधारे, लेकिन बायकाट ना करे। मोदी जी को एक और आपसे सवाल है कि कौन कौन से ऐसी कामें रह गए कि जो मोदी जी नहीं कर पाए, और करते तो कहीं ना कहीं बेहतर होता। मेरा तो खुल के बताइए, खुलकर। मेरा तो खुल के ओपिनियन है इस चीज़ में। मोदी जी ने 3 चीज़ों में नहीं काम किया। शिक्षा के जगत में काम नहीं किया। हमारा शिक्षा जो है, आप देख लो, आप सोच लो, किसी लोकतांत्रिक देश में, खासकर विकासशील राष्ट्र में, अगर शिक्षा पे 18% GST लग रहा है या 18% से ज़्यादा, तो वो सोचने वाली बात है सर। यहाँ तक कि ब्रिटेन जो हम पे लगभग 200 वर्षों तक शासन करके गया है, वहाँ फ्री है एजुकेशन। स्वास्थ्य पे आप ले रहे हो टैक्स, ये कहाँ तक सोचने वाली बात है सर? आप सोचना, शिक्षा में उन्होंने काम नहीं किया, स्वास्थ्य में उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने रोजगार दिलवाने के काम पे नाम नहीं किया। आप देख लो, अभी हमारा रोजगार जो है सबसे बैक पे है, सबसे डाउन है। अगर आप मीडिया पर्सन हो तो आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हो, आपको प्रबुद्धता के साथ पत्रकारिता करनी चाहिए। आपको ये क्वेश्चन रखना चाहिए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं देश के लिए। राहुल गांधी फाइट कर रहा है यार, ही इज ए फ्रीडम फाइटर। वो एक तरीके से फ्रीडम फाइटर है। आज जो देश की स्थिति बन गई है, उसमें ये कहो कि वो बंदा जो है उस चीज़ के लिए लड़ रहा है, अपोज कर रहा है कि नहीं आप गलत कर रहे हो एज ए प्राइम मिनिस्टर, और हम इस चीज़ का अपोज कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी एक कहते हैं कि हर सप्ताह इंडिया में, विदेश में उनका भाषण होता है। जी बिल्कुल। जब तो बोलते हैं कि हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुलती है, एक कॉलेज खुलता है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनको हम यही देखते हैं कि वो जुमला जीवी हैं, कैमरा जीवी हैं। जब भी मणिपुर जल रहा था सर, 6 महीने हो गए मणिपुर को जले हुए, वहाँ वो छोड़ दो, जात पात पे ना जाओ, मुस्लिम बहन मर रही है, मुस्लिम बेटी मर रही है, उससे मतलब नहीं है सर। मैं हिंदू हूँ, देख लो आप, राखी बांधा हूँ, झूठ नहीं कहूँगा। लेकिन सर, एक लोकतांत्रिक देश व्यवस्था की यही हालत होती है कि जब कहीं कोई बेटी बहन मर रही है, तो वहाँ अगर वो देश में संकट आ गया, वहाँ प्रधानमंत्री को जाना अनिवार्य होता। आप 6 महीने से सुध नहीं लिए सर। वहाँ राइट आपकी सरकार थी, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, वो एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी? अरुणाचल प्रदेश में 28 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया, आप संसद में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है। सोचने पे मजबूर होना चाहिए इंसान को कि आपको जनता जिता के पार्लियामेंट भेजी है सर। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पीपल। अच्छा, जो वो बोला मोदी जी ने यूनिवर्सिटी की बात, उसको किस तरह से देखते हैं? सर, उसको हम नहीं देखते हैं। शिक्षा व्यवस्था जो हमारे देश का, वो गर्त में। तो हवा हवाई वो जुमलेबाजी है? जी बिल्कुल, हवा हवाई नहीं, वो 100% जुमलेबाजी है। आप कहीं की भी स्थिति अगर बोल रहे होंगे तो कुछ ना फेक नहीं सर देखिए, अगर हम लोग 4-5 वर्षों में ये व्यवस्था को देख रहे हैं, तो आज के टाइम में जनता बिल्कुल विश्वास खो चुकी है मोदी सरकार पे। बिल्कुल मोदी सरकार पे विश्वास खो चुकी है। आप देख लो कहाँ घोटालेबाजी नहीं है, किस व्यवस्था में घोटाले। आप कहते हो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में नहीं है घोटालेबाजी। आप किसी भी एक व्यवस्था को उठा के देख लो। अगर मेरी बात गलत हो गई, चाहे यहाँ आम जनता जनार्दन खड़े हुए हैं, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, इट डजंट मैटर। आप किसी से भी पूछ लो, वो आपको जेन्युइन बात बता देंगे। जाते जाते क्या कुछ कहिएगा? जाते जाते यही कहेंगे कि जो भी भाई बंधु हैं, जो भी हमारे बहन हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी यहाँ के सदस्य रह रहे हैं देश के, उनसे हम कहेंगे कि एक बार सरकार का
परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। यह हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही सफल चीज़ है।